डिड यू नो आईवीएफ इंडस्ट्री इंडिया में $750 मिलियन की है, यानी 6300 करोड़ रुपीस, एंड बाय 2030 वो $4 बिलियन की हो जाएगी, यानी 34,000 करोड़ रुपीस। इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारी बिजनेस स्ट्रेटजीज जिसने इंदिरा आईवीएफ को इंडिया का बिगेस्ट आईवीएफ चेन हॉस्पिटल बनाया, एंड कैसे डॉक्टर अजय मुर्दिया ने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जिसकी वैल्यूएशन आज $1.1 बिलियन है, यानी कि 9,000 करोड़ रुपए। नॉट ओनली दिस, इंदिरा आईवीएफ का रेवेन्यू आज 1200 करोड़ रुपए से भी ऊपर है, which is 6x of its nearest competitor called Nova IVF, जो आज भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बहुत सारी रिसर्च और केस स्टडीज के साथ मैं आपके लिए लाया हूं ये वीडियो। मेरा नाम है क्षितिज और मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। पहली बिजनेस स्ट्रैटेजी है गेटिंग डॉक्टर्स एज बिजनेस पार्टनर्स एंड नॉट एज एम्प्लॉय। किसी भी सेंटर को खोलने के लिए इंदिरा एक हेड आईवीएफ डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट करता है एंड उनकी वेरिएबल पे सेंटर के रेवेन्यू के साथ टाई अप करता है। इस हेड डॉक्टर को बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ से टाई अप करने के लिए इंदिरा उनसे 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करवाता है उस पर्टिकुलर सेंटर में। जब हेड डॉक्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो गेम चेंज हो जाता है एंड फिर ये डॉक्टर खुद से इंश्योर करता है कि सेंटर कंसिस्टेंटली रेवेन्यू में ग्रो करे। इस स्ट्रैटेजी से इंदिरा के 2 फायदे होते हैं। पहला बेनिफिट है इंदिरा को अपने आईवीएफ सेंटर एक्सपैंड करने के लिए फ्री कैपिटल मिल जाती है, एंड दूसरा है हेवी क्वालिटी कंट्रोल। जब हेड डॉक्टर खुद एक बिजनेस पार्टनर बन जाता है तो वो अपने सेंटर में खुद ही से क्वालिटी को हेवीली इंश्योर करता है ताकि उसके पेशेंट्स बाकी लोगों को जाके उसकी सर्विस के बारे में बताएं और उसका ग्रोथ इंजन चलता रहे। दूसरी स्ट्रैटेजी है हायर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर की। अनलाइक अदर प्लेयर्स लाइक नोवा एंड ओएसिस जहां पे क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अलग अलग होता है, इंदिरा आईवीएफ में क्लिनिकल स्टाफ ही एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करता है, जैसे पेशेंट्स के साथ कॉस्ट डिस्कस करना एंड उसको फाइनेंसिंग एंड ईएमआई के ऑप्शन समझाने का। बिकॉज ऑफ दिस किसी भी सेंटर में डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ नहीं होता एंड मैन पावर कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो जाती है, विच लीड्स टू हायर मार्जिन एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरी स्ट्रैटेजी है हैवी फोकस ऑन एसओपी ड्रिवन ऑपरेशंस की। डॉक्टर अजय मुर्दिया को पता था कि कोई भी पेशेंट किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अच्छे से अच्छे जाने माने डॉक्टर्स को अपना चेकअप कराना चाहता है, बट कुछ डॉक्टर्स की रेपुटेशन की वजह से एक स्केलेबल और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बनाया जा सकता। Hence, from day one, he focused on process-driven excellence rather than relying on few good doctors. आज इंडिया के सभी मेजर आईवीएफ प्लेयर्स आईवीएफ डॉक्टर्स पे अपनी क्लिनिक की सक्सेस को डिपेंड करते हैं। वहीं पे इंदिरा आईवीएफ एक हेड डॉक्टर के साथ मल्टीपल जूनियर डॉक्टर्स को एक सेंटर पे हायर करता है एंड फिर उन्हें अपनी वेल डिफाइंड एसओपी पे 3 से 6 महीने तक ट्रेन करता है और बाकियों से ज्यादा सक्सेसफुल क्लिनिक चलाता है। दिस लीड्स टू मच लोअर कॉस्ट एंड हायर मार्जिन। इंदिरा आईवीएफ पूरी इंडस्ट्री में लोएस्ट कॉस्ट एंड हाईएस्ट मार्जिन लीडर बोला जाता है, जहां पे इंदिरा का एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल सिर्फ 10% है, वहीं पे नोवा का यही परसेंटेज 25% तक जाता है। सिमिलरली जहां पे इंदिरा आईवीएफ एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, वहीं पे नोवा आज भी एक लॉस मेकिंग कंपनी। फोर्थ बिजनेस स्ट्रैटेजी है हब एंड स्पोक मॉडल ऑफ एक्सपेंशन की। 2014 में इंदिरा के सिर्फ 2 क्लिनिक्स थे, which quickly expanded to 50 clinics by 2019, एंड 2023 में इंदिरा आईवीएफ के पैन इंडिया 100 से भी ज्यादा सेंटर्स। हब एंड स्पोक मॉडल में आप एक मेन फैसिलिटी से बाकी सैटेलाइट फैसिलिटीज को सर्विस करते हो, वेयर एज पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में सारे सेंटर्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। इंडिगो एयरलाइंस जो इंडिया का मोस्ट एफिशिएंट एयरलाइन है, ऑल्सो ऑपरेट्स ऑन हब एंड स्पोक मॉडल। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडिगो पे केस स्टडी बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंदिरा आईवीएफ हब एंड स्पोक मॉडल को फॉलो करते हुए हर सिटी में एक मेन सेंटर खोलता है इन अ मैसिव 10,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी, जहां पे सारी की मशीनरीज होती हैं, जिसमें एग हार्वेस्टिंग, एग फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। अलॉन्ग विद दिस वो मल्टीपल सैटेलाइट सेंटर्स खोलता है जो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट के होते हैं एंड इनका सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू द मेन सेंटर। ये सैटेलाइट सेंटर रूटीन काम जैसे सैंपल कलेक्शन, इंजेक्शन एटसेट्रा का काम करते हैं। हेंस जिस भी कंपनी के ज्यादा सैटेलाइट सेंटर्स होंगे एज कंपेयर टू द मेन सेंटर, वो कॉस्ट वाइज काफी बेटर परफॉर्म करेगा। इंदिरा के पैन इंडिया 46 मेन सेंटर्स है एंड 70 सैटेलाइट सेंटर्स है। दिस रेशियो is highest in the industry. On the contrary, Nova के 50 main centers हैं with just 20 satellite centers, because of which the cost for Nova is much higher as compared to Indira. Fifth business strategy है focus on non-metro cities and amazing marketing की। डॉक्टर अजय मुर्दिया ने नोटिस किया कि इंडिया में टियर 2-3 सिटीज में सोशल स्टिग्मा रिलेटेड टू चाइल्डलेसनेस मेट्रो सिटीज से काफी ज्यादा है, एंड एट द सेम टाइम छोटे शहरों में कॉम्पिटिशन इज क्लोज टू नन। हेंस इंदिरा आईवीएफ ने टियर 2 and 3 सिटीज में अपना मेजर फोकस
रखा एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। आज इंदिरा के 47% क्लिनिक्स टीयर 2 and 3 सिटीज में इंडिया के, विच इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। ऑन टॉप ऑफ दिस, डॉक्टर अजय मुर्दिया को पता था कि लोगों के लिए इस टॉपिक पे बात करना उतना आसान नहीं होता है, इसीलिए इंदिरा आईवीएफ ने फ्री कंसल्टेशन कैंप्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू हैवी लेवल पे अवेयरनेस फैलाई, विच इन टर्न लीड्स टू अ बिग फ्लाईव्हील, जिसके थ्रू कस्टमर्स इंदिरा आईवीएफ के सेंटर्स को विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन 2019 इंदिरा आईवीएफ ने 2000 से भी ज्यादा फ्री कंसल्टेशन कैंप्स लगाए इन 742 लोकेशंस अक्रॉस 24 सिटीज इन इंडिया। इन सभी बिजनेस स्ट्रेटेजीज से कुछ की लेसंस निकलते हैं जिनको हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके एक बड़ा और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। पहला बिजनेस लेसन है कीप योर कॉस्ट स्ट्रक्चर लो। अनलाइक अदर प्लेयर्स, डॉक्टर अजय मुर्दिया ने जूनियर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के थ्रू हाई कॉस्ट एंड नॉट इजीली अवेलेबल आईवीएफ डॉक्टर्स को रिप्लेस किया। नॉट ओनली दिस, उन्होंने क्लिनिकल स्टाफ को एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स के लिए भी ट्रेन किया, बिकॉज ऑफ विच वो बहुत ही कम लोगों के साथ अपने सभी आईवीएफ सेंटर्स आज चला पा रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट को कम तो करना चाहते हैं, बट उस कॉस्ट को कम करने के लिए जो प्रोसेस और इनोवेशन चाहिए वो करना नहीं चाहते। अगर डॉक्टर अजय मुर्दिया ने बहुत इफेक्टिव एसओपीज एंड ट्रेनिंग डेवलप नहीं करी होती तो शायद वो भी बाकी प्लेयर्स की तरह हायर कॉस्ट स्ट्रक्चर पे ऑपरेट कर रहे होते विद अ लॉट ऑफ मैन पावर डुप्लीकेसी। दूसरा लेसन है राइट इंसेंटिवाइजेशन का। इंदिरा अपने सेंटर्स के हेड डॉक्टर्स से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाता है और रेवेन्यू टारगेट्स पे इंसेंटिवाइज भी करता है। जब डॉक्टर के खुद के पैसे लगे होते हैं तब वो इंदिरा का बिजनेस पार्टनर जैसे ऑपरेट करता है एंड क्वालिटी को ध्यान रखते हुए हर सेंटर के रेवेन्यू को ग्रो करता है। लाइफ में एवरीथिंग इज अबाउट इंसेंटिवाइजेशन। कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सेल्स इंसेंटिव देती है, बोनसेस देती है या फिर ईसॉप्स भी देती है। जो भी बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉइज को ठीक से इंसेंटिवाइज कर पाता है, लॉन्ग टर्म में वो ही सक्सीड कर पाता है। थर्ड एंड फाइनल बिजनेस लेसन है डीप मार्केट अंडरस्टैंडिंग का। जहां पे सारी बड़ी आईवीएफ चेन टीयर 1 एंड मेट्रो सिटीज में एक्सपैंड कर रही थी, वहीं पे डॉक्टर अजय मुर्दिया ने टीयर 2 एंड 3 सिटीज में एक्सपैंड करके कॉन्ट्रेरियन व्यू लिया। आज इंदिरा आईवीएफ इंडिया का सबसे बड़ा आईवीएफ प्लेयर। ऐसी कुछ अमेजिंग बिजनेस लेसन है हल्दीराम की स्टोरी में, जिसने उसे आज इंडिया का बिगेस्ट फूड सर्विस ब्रांड बनाया। आज हल्दीराम की सेल 10,000 करोड़ से भी ऊपर है, विच इज 2x ऑफ द कंबाइंड सेल्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स एंड डोमिनोज। ये राइट वाली वीडियो में आप ये लेसन सीख सकते हैं। हेलो जी।